मुजफ्फरपुर भगवानपुर पंचायत में शिव मंदिर के बाउंड्री वाल को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मंदिर पक्ष के लोगों ने सदर थाने में की है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव 9 में। मैं मुकेश चौरसिया। भगवानपुर शिव मंदिर प्रशासन की ओर से आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा मंदिर के बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर मंदिर के पक्ष और मोहल्ले वासियों के बीच नोक झोंक जारी रहती है। मंदिर पक्ष की ओर से बाउंड्री वाल तोड़े जाने की शिकायत स्थानीय सदर थाने में की गई है। वहीं रास्ते की मांग करने वाले मोहल्ले वासियों का कहना है कि रास्ता महज 3 फीट का है और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इतने छोटे संकीर्ण रास्ते में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मोहल्ले वासियों को, इसीलिए वो चाहते हैं कि रास्ता बढ़ाया जाए। लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में बाउंड्री वाल करके और दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति या पशु पक्षी अंदर जाकर कुछ खराब न कर दे, इसीलिए वहाँ पर बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। वहीं इस मामले को लेकर मोहल्ले वासी और मंदिर पक्ष के लोगों में विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। उसी रोड के परेशानी आ रही है मंदिर को लेकर के रास्ते में परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी है गली के लोग को। हम लोग के परेशानी है कि हम लोग 3 फीट दे दिए चलने के लिए, शुरू से लोग चल रहा है। जब गली में रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, लोग बिना रोड के ज़मीन खरीद लिया, घर बना लिया। आप कह रहा है कि हमको 12 फीट मंदिर का रास्ता तोड़ करके दो। हाँ, 3 किता 4 किता केस किया हुआ है, सारा कागज दिखाएंगे, वो पूरा कागज है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है? अब थाना पर कंप्लेन दर्ज हो चुका है, हुआ है। फिर हम लोग बार बार जोड़ते हैं, उधर से लोग आता है, ईंटा रोड़ा चला के मारपीट करने लगते हैं। तुरंत के 112 वाला के फोन करता है, आ जाता है, देवाले तोड़ देता है। 112 वाला भी चलाता है, वो भी आता है। 112 वाला की भी हम बोले हैं कि सर अब आते हैं बार बार, तो झगड़ा के सुलझाने आते हैं कि ओझराने आते हैं, या तो इसको सुलझा दीजिए, आपको तो झगड़ा सुलझाने वाला काम है। हाँ, अब बता दीजिए। मुखिया जी के बोलाए तो मुखिया जी कहे नापे तो कहे कि 3 फीट की जगह पर 4 फीट ढला गया, 4.5 फीट ढला गया। और उस पर से कह रहे कि नहीं, हमको अब 6 फीट चाहिए। कितने लोग रहते हैं गली में? कितना घर होगा? कितना? हाँ 10 घर है। हाँ 10-5 घर है। घर है उतना? हाँ घर है। तो लोगों क्या मांगे? वो लोग के मांग है कि हमको 6 फीट चाहिए, 6 फीट चाहिए। हाँ, ये रास्ता कहाँ से दीजिएगा? मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन से मांग रहा है, हड़प रहा है ना वो लोग। बाबू तो 5-10 मिनट पहले तकिया पर सूखल बांस पर पुतली बना करके भगवान के स्थान पर चढ़ दिया है। पुतली बना करके लाश लेकर के निकल है। आदमी मर गया, लाश नहीं निकलने दे रहा है हमको रोड पर के आदमी। जिंदा आदमी लाश निकाल रहा है। जन तकिया कर बना करके पुतला बना करके लाया था। जिंदा आदमी को तो इंक्वायरी करवा देंगे ना, और नहीं निकलेगा तब मौत फंसेगा वो सब। तो उसको लेके कहाँ गया लाश को? फिर घर में फूक के ले गया, घर में फूकने के लिए ले गया उसको। नाम क्या हुआ? सरस्वती बाउंड्री करने के लिए मंदिर के हम लोग बोले हैं कि बाउंड्री करेंगे, तो बाउंड्री करके अपना हम गेट लगवाएंगे। बकरी पठरू ये सब चल जाता है मंदिर में, तो वो लोग कहता है कि से बोलू नहीं, हमको 6 फीट रोड चाहिए तो चाहिए, जैसे दे। मार पीट सब उखाड़ लेता है कि बोलू मारेंगे तो ऐसे करेंगे, गंदा गंदा गाली बकता है, दुसात चमार है, तो तुम लोग छोट जात है, तुम लोग से क्या होगा, क्या होगा? तब बोलुआए अति तुम लोग अच्छा आदमी थोड़े है, तुम लोग खराब आदमी है, नीच जात है। तो हम लोग नीच जात है, तो इसका मतलब है कि उसको रोड दे डरा के। जमीन जो है मंदिर के है, मंदिर के जमीन है। तो मंदिर के है तो समाज बैठ करके उसको 3 फीट रोड दिया गया। वो एक आदमी क्या कहना है कि 3 फीट है, और झूठा कागज बना करके वो 5 फीट लगा दिया है उसमें कि हमारे पास कागज है। तो कागज है हमारे पास, तो कागज है वो झूठा है। जो जिसको नाम दिया वो मर गया, सब कोई जिंदा नहीं है, सब मरा हुआ। हमारा नाम कलावती है। विवाद की जमीन को लेकर विवाद हुआ है? नहीं, मंदिर की ज़मीन के लेकर विवाद नहीं हुआ है। हुआ यूँ कि मंदिर के बगल से एक रास्ता है जिसके अंदर में 13-14 परिवार लोग रहता है, 13-14 घर है, सब अनुसूचित जाति लोग ही हैं। हम लोग का घर पे अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तो कम से कम अर्थी लेकर निकलने तक का हमको जगह चाहिए, उसके अलावा नहीं। हाँ, मुखिया जी आए थे। मुखिया जी के द्वारा हम लोग ने उनसे कहा, मुखिया जी को कहा कि मुखिया जी हम लोग को भी देखा जाए, चूँकि हम लोग भी आप ही के परिवार के लोग हैं
और हम लोग के घर में अगर किसी तरह की घटना घटती है तो आप ही लोग आइएगा। तो कम से कम हम लोग को किसी तरह की कोई बात नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए कि घर में अगर कोई आदमी मर जाए तो उसका लाश निकलने तक का जगह होना चाहिए ताकि अच्छा से उसको प्रवाहित कर सके। जब जमीन खरीदे थे तो उस टाइम कितना रास्ता था? उस समय पूरा खुली हुई थी। सड़क कितनी चौड़ी थी? वो तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग को ये बात मालूम होगा। उस समय तो हम छोटे थे। तो अभी आप लोग क्या मांगे? हम लोग को कुछ मांग नहीं है, कम से कम कोई आदमी मर जाए तो उनको निकलने का जगह, और क्या, और कुछ नहीं। बाउंड्री तोड़ा गया आप लोगों की तरफ? नहीं, हम लोग को इसी तरह की बात नहीं की। मेरा नाम बबलू पासवान हुआ। विवाद हो रहा है मंदिर को लेकर, रास्तों को लेकर? सर मंदिर का कोई विवाद ही नहीं है। मंदिर उधर है, माई स्थान उधर है, शिव मंदिर उधर है। जो जगह गया है वो साइड से गया हुआ है। जिस रास्ते से लेने से मंदिर को कोई अच्छेद नहीं हो रहा है, कोई हानि नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। पूजा पाठ होता ही रहेगा, लोग वहाँ रहते ही रहेंगे। हमें सिर्फ रास्ता चाहिए कि मेरे घर से या अगल बगल किसी के घर से भी अगर कोई बाय चांस डेथ कर जाता है तो उसकी अर्थी जो होती है वो जा सके। ठीक है, अर्थी जाने में परेशानी हो रही है। जो लोग विवाद कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं दीवार, उन लोग को दीवार उठने से कोई प्रॉफिट नहीं है, पर हम लोग को दिक्कत है। हम लोग को क्या दिक्कत है तो सर मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग को मेन दिक्कत क्या है? मंदिर के दीवार को ऑक्यूपाई किया जा रहा है सड़क के नाम पे। नहीं, मंदिर खाली था, दीवार कैसे बना? देखिए आपसी विवाद, जैसे आपका और मेरा झगड़ा हो गया, 4 आदमी इकट्ठा हो गए, दबंगे हो गए, आप दीवार उठा लिए। मैं सोची मेरी अम्मा का परेशानी है, बाबूजी को परेशानी है, हम झगड़ा नहीं करें, चलो जाने दो मतलब तभी तक कि जब तक हमारे यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जब उनके बाबूजी की भास्कर जी के हमारे बुजुर्ग आदमी जब डेथ कर गए गली के अंदर, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया, तब भी पंचायत हुई। तब हमको आश्वासन दिया गया कि लाश को जलाया जाए, कार्यक्रम आगे किया जाए, आप लोग को रास्ता मिल जाएगा। हाँ सर मैं आपको दिखाती, देखिए नहीं, आज हम लोगों ने डेमो दिखाया कि लाश कितना दिक्कत से निकलती है। क्योंकि हमसे एसडी जो सीओ हैं वो हमसे मांगे कि रास्ते का फोटो भेजो और लाश निकलने का फोटो भेजो कि किस तरह से निकला जाता है। तो सर हमने उनको दिखाया कि देखिए लाश कैसे निकलने में हम लोग को दिक्कत होती है, कैसे परेशानी होती है। ठीक है, ये देखिए सर, ये परेशानी होती है लाश निकलने में। ठीक है, कि लाश को ऊपर उठाया जाता है। आप बताइए, मेरी सभी भाई बहनों से निवेदन है, अगर बाय चांस किसी के यहाँ भी मर जाए, मरता सबके यहाँ है भाइयों, अगर निकल जाए, अगर उसकी अर्थी घर पे ही रखी रहेगी, बाहर नहीं जाता, हम अपने घर में जलाएं। कम से कम आप लोगों से भी निवेदन है कि एक रात निकलने के लिए रास्ता चाहिए। मेरा नाम शारदा देवी वो। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।